नमस्कार, पुनः अभी हम उपस्थित हैं संतो बाबा के दरबार में कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि आप लोग के बीच रखेंगे। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है। जय संतो बाबा, जय माता दी। बोलिए जी। पहला क्वेश्चन बाबा मेरा ये है कि धाम को क्यों स्थगित किया गया? देखिए, धाम को इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि मेरे जो धाम पे था ना व्यवस्था जी, इससे पहले 2024 में 5वां मंथ से पहले का जो व्यवस्था था 1000 से लेकर के 2000 के बीच कर रखे थे जी। अभी जो श्रद्धालुगण वहाँ पहुँच रहे हैं तो 10,000 से 20,000 के भीड़ में पहुँच रहे हैं। तो 10,000 से 20,000 के भीड़ में पहुँचने के कारण जी, अनकंट्रोलिंग के कारण मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं था, मेरे पास प्रशासन की व्यवस्था नहीं था, ऐसा अनेकों चीज़ का व्यवस्था नहीं था, शौचालय का उतना व्यवस्था नहीं था। इसलिए हम थोड़ा दिन के लिए जी, मतलब 2-3 दिन 5 रोज के लिए ताकि हम ऐसा व्यवस्था कर लेते हैं जहाँ से अगर बहुत यात्री आते हैं तो रूम खोजते हैं तो उनको रूम मिलने लगे, सोने लगे, आराम से सेफ होने लगे, उसके बाद दिखाएं। ऐसा चीज़ का व्यवस्था के लिए हम 2-4 दिन के लिए बंद कर दिए। जी। बाबा कहीं ऐसा तो नहीं कि धाम बंद करने के लिए कहीं से प्रेशर आ रहा था आप पर? नहीं, प्रेशर नहीं है। प्रेशर यही था प्रशासन से कि आप पहले व्यवस्था कर लीजिए, आप धाम छोटा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो चुका है, बाबा कुछ व्यवस्था कर लीजिए। बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं, बहुत दूर से हर एक भक्त आते हैं, रोड पे सो रहे हैं, कचरा पे सो रहे हैं, उसका कुछ व्यवस्था आप कीजिए पहले। तो प्रशासन का बात तो मानना चाहिए। जी जी। तो उसका बात मान के हम जो हैं थोड़ा व्यवस्था में लग चुके हैं, कर लेंगे, बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबा कि पुनः धाम कब शुरू होगा? बहुत जल्द आप लोग के बीच हम आने वाले हैं, बहुत जल्द आप लोग को खुशखबरी पहुंचाने वाले हैं। सोशल मीडिया के मार्फत से आपको हम खुशखबरी दे देंगे, फेसबुक पेज के माध्यम से। अच्छा बाबा, जिस तरह से परेशानी हुई क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ऑफलाइन टोकन के वजह से हुआ है ऐसा? देखिए, बात तो आपका सही है, लेकिन इस पे भी विचार किया जा रहा है जी, इस पे भी चर्चा हो रहा है, होगा, ये भी ऑनलाइन सिस्टम होगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। थोड़ा पहले तो कुछ नियंत्रित कर लेंगे और व्यवस्थित है उसको व्यवस्थित कर लेंगे तो धीरे धीरे ये तो थोड़ा लंबा कार्य हो गया। इसके लिए तो ऐप वगैरह का भी ये ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो वर्तमान में व्यवस्था चाहिए, पंडाल बहुत बड़ा चाहिए, लोगों को पंखा की व्यवस्था चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, शौचालय की व्यवस्था चाहिए, पहले ये हम कर लेते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं टोकन की सुविधा ऑनलाइन होगी आगे। अच्छा, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है बाबा, क्या टोकन का शुल्क सच में नहीं लिया जाएगा या फिर कहे तो ऐसे ही अनाउंसमेंट किया गया, वो भी किसी के दबाव में? देखिए, हम 8 साल से कर रहे हैं जी। 8 साल से कई बार टोकन का सिस्टम किया गया है, अभी तक हम पैसा नहीं लिए हैं। इस बार जो भी किए हैं तो 2 रुपया का चार्ज रखे थे, इसलिए रखे थे कि फिर से हम टोकन बना करके भक्तजन के बीच उपस्थित हो सके, सहयोग कर सके। लेकिन उसमें भी विरोध है तो वो भी छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाबा किन्हीं के प्रेशर में आकर के टोकन का जो शुल्क था उसको माफ़ किए हैं? नहीं, हम किन्हीं के प्रेशर में नहीं आए हैं। अच्छा, किसी के प्रेशर में, सिर्फ एक को संतो बाबा के प्रेशर में आते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मतलब स्वेच्छा से आप उसको बंद कर दिए कि मतलब टोकन का अभी चार्ज सब कुछ बंद कर नहीं दिए हैं। नहीं, टोकन का शुल्क जो बंद किया गया वो स्वेच्छा से हाँ, किया हाँ, गया। स्वेच्छा से किया गया। जी। अगला बाबा क्वेश्चन है कि क्या संतो बाबा पोखर में माता रानी का प्रतिमा जो निकाले थे ये सच बात है? वो तो समाज के लोग ही बताएंगे, भक्तजन नहीं बताएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं कहने का मतलब हम संतो बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि हम आपको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि आपका नाम लेना मुझे असामान्य लग रहा है, इसलिए मैं संतो बाबा के नाम से आपको डिनोट कर रहा हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन के बीच में तो मैं क्लियर कर दूंगा। जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि संतो बाबा से, मेरा क्वेश्चन अभी आपसे है, क्या आप भक्तजन से पूछ सकते हैं, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे पूछ सकते हैं। नहीं जी, ये सवाल उन्हीं से आप पूछिए, उन्हीं ग्रामवासी से पूछिए और उन्हीं भक्त लोग से पूछिए। मतलब कहीं ना कहीं आप नहीं निकाले थे, जो संतो बाबा थे जिनके आप सेवक हैं वो निकाले थे या फिर आप निकाले थे? हम तो पहले ही बोल चुके हैं जी कि हम संतो बाबा नहीं हैं जी, हम एक आम इंसान हैं, आपकी तरह इंसान हैं। बता रहे हैं आपको कि जो काम जो करता है उस नाम से उनको जाना जाता है। जी जी। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो बागेश्वर धाम में अपना काम करते हैं,
तो उनको बागेश्वर धाम सरकार के लोग नाम से लोग जानते हैं। उसी तरह हम संतो बाबा का यहाँ कार्य करते हैं तो हमको लोग संतो बाबा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम अभी भी बोले थे आपको कि हम संतो बाबा, देखिए आपका नाम लेना हमको जो है थोड़ा सा लग रहा है कि हम आपको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं आपका नाम लेके, इसलिए आपको सम्मान देने के लिए हम संतो बाबा से आपको इंडिकेट कर रहे हैं। तो मतलब इस बातों से स्पष्ट होता है कि वो जो प्रतिमा है माता रानी का वो आप नहीं निकाले थे पोखर से। शरीर तो मेरा ही था ना। अच्छा अच्छा, आप ही निकाले थे। शरीर मेरा था जी। कृपा बाबा का था। तो बाबा अगला क्वेश्चन ये है कि संतो बाबा को कैसे पता चला कि पोखर के अंदर माता रानी का वो प्रतिमा तो संतो बाबा ही जाने। संतो बाबा कहने का मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है बाबा, आपको कैसे पता चला कि उस पोखर में माता रानी का प्रतिमा है? ये संतो बाबा ही जाने, आशीर्वाद उन्हीं का था, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हुआ नहीं होता है। चलिए बाबा, मतलब हम बीच बीच में देख रहे हैं कि आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप स्किप करना चाहते हैं, तो आप स्वेच्छा से जिस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं देना चाहेंगे आप बोल दीजिए, मैं उसको स्किप कर दूंगा, मैं उस पर रिजिड नहीं आप होऊंगा। सब कुछ पूछिए, जो पूछना है आपको क्लियरिटी एकदम पूछिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन बाबा ये है कि संतो बाबा जो पोखर के अंदर डुबकी लगाए थे वो कितनी देर तक रहे थे पोखर के अंदर? ये भी समाज से पूछिए, भक्तजन से पूछिए, वही लोग आपको जवाब दे देंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बाबा फिर है, क्या संतो बाबा जब पोखर में डुबकी लगाए थे उनसे पहले बाबा को स्विमिंग आती थी, मतलब तैरना आता था बाबा को? हाँ, आता है। अच्छा अच्छा, उससे पहले हम तैरते हैं जी। अब क्वेश्चंस बाबा ये है कि आपका और जिनके आप सेवक हैं संतो बाबा, आपका उनका क्या रिलेशन है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। रिलेशन क्या है? प्रेम का है, भक्त और भगवान का रिलेशन है। यहाँ और क्या रिलेशन रहेगा? यही ना होगा कि भक्त और भगवान का रिलेशन है। हम भगवान के साथ प्रेम जोड़ें, भगवान के साथ अपना भाव रखें, भगवान के साथ अपना श्रद्धा रखें तो भगवान हमको जी आशीर्वाद दिया। तो भक्त और भगवान के बीच की बात है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है ये बात को। बाबा मेरा अगला क्वेश्चन ये भी है कि ये संतो बाबा कौन थे? संतो बाबा तो एक तपस्वी पुरुष हैं, जी। एक सन्यासी पुरुष हैं, गुरुदेव हैं, उनके बिना कुछ नहीं होता है। वो बहुत बड़ा ऋषि थे, बहुत बड़ा ज्ञानी थे, बहुत बड़ा ज्ञानी थे वो। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन है बाबा मेरा कि क्या संतो बाबा वीडियो कॉल के माध्यम से भी अपने भक्तों के समस्या को देखते हैं एवं समाधान करते हैं? क्योंकि पिछला वीडियो मैंने देखा था कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से किन्हीं की भक्त की समस्या को आप देख रहे थे। देखिए, देख तो लेते हैं पर कृपा उन्हीं का होता है। जी। कहता है बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जिसको जिस पे विश्वास है उनका हल वही है, अगर विश्वास नहीं है तो उनका हल नहीं है। कहते हैं चिंता फिक्र मत कीजिए, धरे रहिए मन धीर, सब काज वहीं सवारेगा सियापति रघुवीर। तो जिस पे रघुवीर पे विश्वास है तो उसका सफलता वही है। कि जब संतो बाबा सवार होते हैं तो आपका शरीर कंपन करता है? हाँ, करता है। इससे क्या संबंध है? कंपन से क्या संबंध है? जो वाइब्रेशन में आप जाते हैं, वाइब्रेशन मोड, जब जब उनका आशीर्वाद आने लगता है तब तब मेरा शरीर तो कंपन होता है। अच्छा अच्छा। इन्हीं के साथ एक क्वेश्चन और है बाबा, जब मृदंग की आवाज़ का मतलब जैसे ही मतलब बढ़ता है, रिदम उसका जैसे ही बढ़ता है बीट, तो आपका वाइब्रेशन भी बीट के अकॉर्डिंग फॉलो करता है उसको? देखिए, मृदंग का बात किए हैं आप, तो हम एक जवाब देना चाहते हैं आपको, जरा ध्यान से आप भी सुनिएगा। जी। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जी। है जो संगीत के बिना रह सके। चाहे भक्त हो कि भगवान हो, सबको मधुर संगीत चाहिए। चाहे भक्त हो कि भगवान हो, सबको मधुर संगीत चाहिए। संगीत के बिना, कला प्रस्तुत के बिना, संगीत के बिना सब कुछ अधूरा है। तो कहीं न कहीं मृदंग से संतो बाबा को संगीत सुनाने का कार्य किया जाता है, तो संतो बाबा प्रसन्न होते हैं भक्त पे। मतलब ये जो मृदंग है बाबा, इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है देव का इंस्ट्रूमेंट, जो देवता लोग को खुश करने के लिए जो मृदंग बजाया जाता है। पहले तो भगवान को ही प्रस्तुत करने के लिए इतना कुछ बनाया गया, फिर इंसान सुन रहे हैं। जी। ठीक ना? तो कहीं न कहीं संगीत दुनिया में सबसे बहुत बड़ा धनुर्धर है, जो भगवान से लेकर के मनुष्य तक को खुश करता है। तो मतलब इसलिए उसका मतलब है तो आपका वाइब्रेशन बढ़ता है, कनेक्शन कहीं ना कहीं उसी से है। उससे कोई कनेक्शन नहीं है। उससे अच्छा। प्रसन्नता, स्वभाव, भगवान उस पर खुश होते हैं, यही बात है। हर जगह बोलता है, दुर्गा पूजा आता है तो बोलता है, जो भी पूजा, अब विश्वकर्मा पूजा है आगे में 17 को, तो उसमें भी विश्वकर्मा जी का संगीत बोलबे, ये सब होते रहता है। ये भगवान के प्रति भक्त का भाव होता है, प्रेम होता है। जहाँ संगीत है वहाँ सब कुछ है। बाबा मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ है कि मतलब संतो बाबा
कैसे बिना भक्त के बताए हुए समस्या को जान जाते हैं? तो क्योंकि हम उनका- तो कई बार देख चुके हैं कि भक्त आते हैं आपके सामने बैठते हैं, आप उनके समस्याओं को खुद बताने लगते हैं, ये कहाँ से होता है? अपनी के बच्चा नुकसान भए गेल छै, जे बच्चा नुकसान भए गेल छै, ओहि बच्चा के प्रतीक्षा हिनकर शरीर पर आबै छै। ये सब संतो बाबा का आशीर्वाद है, उनका दिव्य कृपा है। जी चलिए, अब बाबा मेरा क्वेश्चन ये है अगला कि जब संतो बाबा पूजा पाठ नहीं करते, मतलब संतो बाबा से हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं हाँ। कि जब आप पूजा पाठ नहीं करते थे तो उससे पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई करते थे, खेलते थे, ऐसे जैसे नॉर्मल होता है वही करते थे। मेरा क्वेश्चन शिक्षा से है अगला क्वेश्चन कि संतो बाबा की शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 10th क्लियर है, 11th क्लियर है, 12th क्लियर है, ग्रेजुएशन मेरा एडमिशन है MLT कॉलेज सहरसा में। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है कि बाबा क्या आप आगे की पढ़ाई करेंगे या फिर इसी प्रकार अपने भक्तों की समस्याओं हो का रहा है, निदान आपकी बार करेंगे? ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप एग्जाम दे चुके हैं थर्ड ईयर हाँ, का? थर्ड ईयर का एग्जाम दे चुका हूँ। अच्छा अच्छा, तो बाबा अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, क्या संतो बाबा आगे सरकारी नौकरी करना चाहेंगे या फिर ऐसे ही सेवा हम तो करेंगे? भगवान का सेवा करेंगे हम। अच्छा अच्छा, कि नौकरी तो हम कर चुके हैं, अच्छा इससे बड़ा नौकरी हम कौन करेंगे? सही बात है। ठीक ना, हम उसका नौकर बन चुके हैं, जिसका नौकर यहाँ दूसरा है वो भी उसी का नौकर है, तो हम उसका नौकर बन चुके हैं जो किसी का नौकर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, हम नौकर का नौकर बन करके क्या करेंगे? ठीक है ना, जो किसी का नौकर नहीं है हम उसका नौकर बन चुके हैं, जो सबका मालिक एक है। चलिए बाबा, अब तो जो मैं अभी तक जो भी क्वेश्चंस किया आपसे वो तो उन क्वेश्चंस को पिक किया जो लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, और हमको लगता है जनरली लगभग लोगों का यही क्वेश्चंस रहता है आपके प्रति। अब थोड़ा सा बाबा हम हट करके क्वेश्चन करना चाहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा के वर्तमान में कोई गर्लफ्रेंड है? क्योंकि आम जीवन में हम लोग हैं, हम लोग भी आपके एज के मीन एज के हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को गर्लफ्रेंड रहता है, तो क्या संतो बाबा के भी गर्लफ्रेंड हैं? गर्लफ्रेंड तो नहीं है पर यार जरूर है। अच्छा अच्छा, मतलब बॉयफ्रेंड हैं आपके? यार हैं। अच्छा अच्छा, जानते हैं यार? नहीं यार बता दीजिए। बता देते हैं। एक बेसिया थी, जी उनके घर में पहले तो संत के घर में आग लगा, तो बेसिया लगा दी आग संत के घर में। ठीक, तो संत अपने यार से बोला, वाह भगवान वाह, तेरा क्या लीला है रे, तूने क्या खेल रचा है रे, तेरा क्या चमत्कार किया है, तूने क्या चमत्कार किया है रे। कोई भक्त जब हवन कुंड बनाता है तो आहुति घी और सरल से दिया जाता है। अपने दिल में हम हवन कुंड बनाए हैं तो बार बार घर का आहुति दें, वाह प्रभु वाह, तेरा क्या लीला है रे। इतना बोलने के बाद उसमें एक थोड़ा आंधी आया, उसमें से आग गया, वो बेसिया के घर में लग गया, उसका घर दूध जलने लगा। तो वो हल्ला किया, बचाओ बचाओ बचाओ। कहाँ से बचाएगा उसको? भाग करके आया फिर संत के पास, तो संत बोलता है बेसिया को, कान खोल के सुन और आँख खोल के देख ले। बेसिया कान खोल के सुन ले, आँख खोल के देख ले, फर्क सिर्फ इतना है, तू एक इंसान को यार बनाई है, हम एक भगवान को यार बनाए। जिसका यार तगड़ा है उसका घर देख धू जल रहा है, हम एक भगवान को यार बनाए। गर्लफ्रेंड तो नहीं है, यार जरूर है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब तक जो आप यार बोल रहे थे उस यार हम मतलब भगवान को समझे। भगवान को। जी चलिए, ये बहुत बड़ी जानकारी दी आप। अगला क्वेश्चन बाबा ये है कि क्या संतो बाबा शादी करेंगे? देखिए ये तो परंपरा है जी, ये परंपरा है, कहीं ना कहीं ये समाज तौर का एक बंधन है। ठीक ना जी, कहीं ना कहीं समाज अगर एक तरफ हो जाए तो हम उनको मानना पड़ेगा हमको। ये नहीं होता है कि शादी कोई कर लिया तो भगवान से नहीं जुड़ा हुआ वो व्यक्ति रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना, जी तो अभी वर्तमान में तो नहीं है, भविष्य में जब होगा तो आप लोग को भी खबर कर दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बाबा ये है कि अब तक संतो बाबा को कितने रिश्ते आ चुके हैं शादी के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया है। Oh my God! बस आखिरी क्वेश्चंस के आखिरी पड़ाव में है, आप लोग शांति बना के रखिए, 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन बाबा ये है मेरा कि संतो बाबा जिस लड़की से शादी करेंगे क्या वो एक साधारण लड़की होगी या फिर वो भी साध्वी होगी जो पूजा पाठ से संबंध रखती हो? ये तो भविष्य का बात है, हम उसके माथा में तो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे कि ये कैसा कौन योग्य है, समय बताएंगे। नहीं, जनरली हम लोग का चाहत होता है कि हमारी जो मतलब होने वाली पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, प्रभु का कृपा हो जाए, अच्छा हो, बाबा का कृपा हो, अच्छा हो, ठीक ना, उसका ये भी कृपा हो जाए कि नहीं हो। तो कहीं ना कहीं चाहत ये है आपका कि संतो साध्वी बाबा। मिले, साध्वी मिले। कि क्या संतो बाबा दहेज लेकर शादी करेंगे?
देखिए ये सब तो भविष्य का बात है जी। दहेज वेज का तो यहाँ अभी बात कुछ नहीं है, ये सब कोई बात नहीं है। अब बाबा ये फाइनल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप इसका जवाब देना चाहे तो भी ठीक, नहीं देना चाहे तो भी ठीक, आपका स्वेच्छा है इसमें। संतो बा कितना कमाते हैं? संतो बाबा कितना कमाते हैं? संतो बा बहुत कमाते हैं, जानते हैं कितना? जी। इतना कमाते हैं कि हाथ रखते रखते वो थक जाते हैं कपाट पर, ठीक है ना? जी। सबका प्यार है, उससे जी। बढ़ के क्या कमाना है? सबका दुलार है, उससे बढ़ के क्या कमाना? सबके दिल में बसते हैं, जी। उससे बढ़ के क्या कमाना है? देखिए हजारों भक्त खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ क्वेश्चंस का सिलसिला खत्म हुआ। आगे आप लोग का जो भी क्वेश्चंस होगा आप लोग कमेंट में रखिए, मैं आप लोग के क्वेश्चंस को बाबा के साथ ऐसे ही पिक करने का कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय संतो बाबा।